ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। चेंजेस हमेशा सूर्य में होते हैं, सूर्य से होते हैं। जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो सूर्य से होती हैं। इसलिए भारतवर्ष में सूर्य को सेंटर मानते हुए सारी प्रकृति के बनने, चलने, मरने, मिटने, फिर नया सृजन जो है वो सौर ऊर्जा से, सूर्य से हो रहा है। सूर्य प्राण के संचार का, जीवन के संचार का, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, मनुष्य सबके शरीरों का जो बनना है, चलना है, वो सब सौर ऊर्जा से हो रहा है। उसका जो मूर्त रूप है वो तो आकाश में जिस सूर्य को तुम देखते हो वह है, लेकिन सच्चाई ये है कि सौर ऊर्जा तो आपके शरीर में भी है। और योग में हम जिसे सूर्य नाड़ी अथवा पिंगला बोलते हैं, और इसी तरह से चंद्र नाड़ी अथवा ईड़ा जिसको बोलते हैं, तो सूर्य और चंद्र का दोनों ही मनुष्य की देह में है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे ऋषियों की जो बातें हैं वो सिंबॉलिक होती है, बहुत सिंबलिज्म को यूज करते हैं। और जो कुछ तुम्हें बाहर दिख रहा है ब्रह्मांड में, तुम्हारे पिंड में भी सब कुछ वही है। इसलिए इस विशेष दिवस पर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज सूर्य की वजह से हो रहा है। इसलिए सूर्य उपासना, जब मैं सूर्य उपासना कह रही हूं तो ये उस अग्नि के पिंड की उपासना नहीं है, वो तो बाहर का सिंबल है। पर जिस ऊर्जा से आपका शरीर चल रहा है वह ऊर्जा आपकी देह में बराबर ठीक से बनी रहे, ठीक से कार्य करती रहे, ठीक से चलती रहे, आप तेजस्वी रहे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा तो एक्सपेक्टेड है, होना भी चाहिए कि मनुष्य रोज स्नान करे। लेकिन फिर हमारे ऋषियों को यह भी पता था ना कि आलसी, जाहिल, काहिल लोगों की कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब संक्रांत हो तो उस दिन अवश्य में, अगर कोई नदी पास में है, कोई जल प्रपात पास में है, कोई सरोवर पास में है, तो फिर वहां जाकर के स्नान करें। अगर मान लो नहीं है तो क्या करे? तो अपने घर के ही जल में सूर्य की धारणा करते हुए स्नान करे। जैसे आपने अंजलि में जल लिया और फिर मन में अपनी धारणा से, अपनी भावना से उस सूर्य के पिंड की जो इमेज है वो अपने चित्त में ले आए, और फिर हाथ में जल लिए हुए ओम भास्कराय नमः बोलिए, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। भले ये सिर्फ 3 ही मंत्र का उच्चारण करके और फिर अभिमंत्रित जल से आप स्नान करिए। चीज वही होती है, पर जब कोई उसको प्रेम से आपको भेंट करता है तो वो चीज नहीं रह जाती, वो लवफुल गिफ्ट हो जाता है। चीज तो वही है, वस्तु का मूल्य नहीं होता है, उसके पीछे की भावना का मूल्य होता है।
ऐसे ही पानी वही है, पृथ्वी वही है, जल आकाश अंतरिक्ष वही है, लेकिन जब हमारी भावना बदल जाती है तो वो वस्तुएं भी अपने आप से बदल जाती, अपने आप से चेंज हो जाती। अभी सोचने का विषय ये आ जाता है कि हम लोग एक साधारण जीवन जब जीते हैं तो हमारे उस साधारण जीवन में हम न सोचते हैं, न विचार करते हैं, ना मनन करते हैं क्या हो रहा है शरीर के अंदर बाहर, मन के अंदर बाहर, हम लोग विचार नहीं करते। लेकिन हम जिन्हें ऋषि कहते, जिन्हें महात्मा कहते, वो कौन है? जो हर चीज के लिए विचार करते, हर चीज के लिए उनका चिंतन होता है। अब ये चिंतन मनन वही कर सकता है जिसकी बुद्धि अच्छी है। अब बुद्धि अच्छी हो तो उसके लिए क्या आप प्रयास करते हैं? वो ब्राउन कलर का एक पाउडर दूध में घोल के पीने से बुद्धि तेज नहीं होती है। कभी वो डब्बा पढ़ लेना, चाहे किसी कंपनी का हो, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? उसमें बहुत ज्यादा मात्रा चीनी की होती है, फिर थोड़ी सी मात्रा कोको की होती है, फिर बहुत सारा इमल्सिफायर होता है, फिर बहुत सारा प्रिजर्वेटिव होता है जो उसको बाइंड करेगा। और ये जो इमल्सिफायर होते हैं, जहां भी ये शब्द तुम पढ़ो इमल्सिफायर, ये आपके शरीर के सेल्स को भी खराब करने के लिए काफी है। और जो चीनी है वो प्रोसेस्ड चीनी, में बार बार बोल रही हूं, प्रोसेस्ड चीनी है, जिसमें 2 केमिकल मुख्यतः पड़ते हैं। सल्फर एक खास है, सल्फर तो वो जो हड्डियां भी गला देगा। तो छोटे छोटे बालकों को, बालिकाओं को चीनी घोल घोल के जब आप पिलाते हैं, और फिर जब वो 18, 25, 30 साल के होते हैं तो उनको डायबिटीज 2 होने लग जाता है, तो लोग कहते हैं हाय पता नहीं क्या हो गया। अभी तुम्हें ये नहीं पता है कि ये खुद आपने अपने पवित्र कर कमलों से ऐसा घातक काम किया है कि अपने बच्चे का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। ये जितना आर्टिफिशियल कलर्स होता है, नीला, लाल, जामुनी, उस दिन कोई कहते हम आपके लिए बड़ी स्पेशल बर्फी लाए हैं। बर्फी खोली तो वो हरे रंग की थी। मैं ये हरा कैसे है? कहते ये तो पता नहीं पर बड़ी अच्छी लग रही थी। मैं तू ही खा, हमें अभी बहुत काम करना है, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते पिस्ता का बर्फी है, मैं पिस्ता का नहीं, रंग वाला बर्फी। आप जानते हैं यहां आश्रम में मैं बच्चों को चॉकलेट्स देती थी, राइट? मिले हैं ना चॉकलेट, बड़े भी सिरे ला रहे। फिर एक दिन हमने वो उसका इंग्रेडिएंट पढ़ा, उस पे लिखा था पाम ऑयल। पाम ऑयल, पाम ऑयल मतलब ट्यूमर कैंसर, इट्स कार्सिनोजेनिक। बाजार में भी जो अक्सर तेल मिल रहा है, बड़ी खतरनाक बात है ये, लोगों को अच्छी नहीं लगेगी कि मैं कह रही हूं, पर सच यही है। मलेशिया से बहुत सारा और भी कुछ एक देशों से बहुत सारा पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। उसी में थोड़ा सा फ्रेग्रेंस और गाढ़ा पीला रंग डाल दिया तो वो सरसों हो गया, सफेद रंग डाल दिया तो नारियल हो गया। अब 60-40 की रेशो है कि 70-30 है, तो ईश्वर जाने। आपने कभी ध्यान दिया इस बात पर कि हमारे देश में डायबिटीज, कैंसर, ट्यूमर इतना क्यों बढ़ गया है? कारण है ये जो तेल हम खा रहे। आप में से अगर कोई थोड़ा इंटरेस्ट रखता हो तो लो, आज आपको हम एक बिजनेस प्रपोजल देते हैं। बिजनेस प्रपोजल ये है कि आप लकड़ी का एक कोल्हू लगाइए और उसमें तिल, नारियल, सरसों, अलसी, बादाम,
का बढ़िया जो तेल निकालिए, और वो ऐसा ना कोई ग्लास का ऐसे रहे कि लोग आए तो वो देख सकें कि बिल्कुल सही हो रहा। उसकी सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो उसकी एक गार बन जाती है, वो गार जो है वो भी बहुत खराब होती है। अब अच्छी वस्तु खाएंगे तो शरीर अपने आप अच्छा रहेगा। तो छोटे बालकों को मैं अपने हाथ से ऐसी चीज कैसे दे दूं जिसे खा के कुछ वर्षों बाद वो बीमार हो जाए। तो उस दिन से हमने चॉकलेट किए बंद, और गुड़ और तिल की गचक, गुड़ और मूंगफली की गचक बनवाई है। अब वही छोटे पैकेट्स में बच्चों को मैं वही देती हूं। अब तिल क्या है? ओमेगा 3, और उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और ये आप देखिए, हमारे विद्वानों की समझ देखिए कि संक्रांति का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, तो इसमें किस चीज का दान बोला है? तिल का, गुड़ का। कुछ और भी कह सकते थे ना कि जलेबियां दान करो, ऐसा कोई है नहीं, वैसे बनाना पड़ेगा हमें। पर वो कह रहे नहीं, तिल दान करिए, तिल गुड़ ये दीजिए। अब तिल और गुड़ का प्रसाद आप खाते हैं तो ये सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं है। भोजन उपरांत एक ने कहा मीठे में क्या है ना, मीठे के जो चाहवान होते खाते, मीठे में क्या है? पत्नी कहती मीठी बातें। बोले वो तो तेरे मुंह से निकलने नहीं वाली हैं। मीठे में क्या है? तो चीनी की बनी हुई और आर्टिफिशियल कलर्स की बनी हुई मिठाई, और ईश्वर जाने किस तेल में, किस तेल में, किस गंदे घी में वो आपकी मिठाइयाँ बनी है, उससे उत्तम है। ये मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं जानती हूँ पुरुष भी बहुत अच्छा खाना पकाना जानते हैं। दुनिया में ज्यादा बड़ी मात्रा में जो शेफ हैं वो पुरुष हैं, स्त्रियां तो अभी आना शुरू हुई है। तो गुड़ एक ऐसी चीज है कि आपने कुछ भी वजनी खाया है, तला हुआ साग खाया है या कुछ सामान खाया, गरिष्ठ है विच इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, सो हैव जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, डन, आपका एकदम सिस्टम अच्छा चलता है। तो मकर संक्रांत को उन्होंने कहा तिल और गुड़ को ये देना चाहिए। तो सुबह करो स्नान, सूर्य का करो ध्यान, और फिर सबको गुड़ खिलाओ, तिल खिलाओ। और आपके आसपास अगर कोई गौशाला है तो वहां जाइए। और शहरों में कई बार, छोटे शहरों में तो जिन गाय के दूध सूख जाते हैं ना, निकाल देते हो उसको, और फिर वो सड़कों में प्लास्टिक खा रही होती कभी कभी। मैं प्लास्टिक से इसीलिए बहुत सख्त परहेज रखती हूँ, इसीलिए क्योंकि जो प्लास्टिक आप इस्तेमाल करके कूड़े में फेंकते हैं, हमारे यहाँ वेस्ट डिस्पोजल ठीक से होता नहीं है। वो नालों में, नालियों में, गटर में, सीवरेज में, खुले में जहाँ पड़ा होता है वहीं कोई गाय खाती है, उनके पेट में जाके फंस जाता है। यहाँ करनाल में जो वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है वो बताते हैं कि कई बार हमको सर्जरी करके और अंदर से 4-4, 5-5, 10-10 किलो प्लास्टिक हम गाय के अंदर से निकालते हैं। और जैसे लोगों ने चारा खिलाया है ना, किसी पंडित जी ने बोला तेरा ये ग्रह ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तो गाय को चारा खिलाया, प्लास्टिक की थैली वहीं फेंक दी, गाय वो भी खा गई। तो बोले गाय बीमार हो जाती हैं, अस्वस्थ हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो आपके खाए चारे से आपको लाभ होगा या उसके मरने का पाप अब आपके सिर पे लगेगा? बोलो। इसलिए प्लास्टिक के थैला तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। जहां तक हो सके प्लास्टिक का बोतल में पानी भर के कभी नहीं रखना चाहिए, उसको पीना नहीं चाहिए। ये भी एक रिसर्च हुई है, नैनो पार्टिकल्स प्लास्टिक के पानी में आ जाते, वही पानी आप पीते, वही कैंसर बन जाता है। तो हमारे जो देश की सभ्यता है ना, वो ये है कि हम प्रकृति को हानि न पहुंचाए। जीव हो, जंतु हो,
मनुष्य हो, सबके लिए आपका आदर प्रेम भाव होना चाहिए। इसलिए कई बार लोग मैं देखती हूँ बड़ी अजीब सी चीजें करते हैं। गाय को तो गैया माता कह के चारा खिला देंगे, कुत्ते को मारेंगे। अच्छा, फिर कई और बड़े अद्भुत लोग हैं, कुत्ता पालते हैं, माई लव बोलते हैं, चिकन खा जाते। भाई ये क्या बात हुई? मुझे समझ नहीं, लॉजिक नहीं मुझे समझ लगा कि कैसा प्रेम है कि अपने कुत्ते पे तो बड़ा प्यार आ रहा है, तो जो बाकियों के जो बच्चे हैं उनके ऊपर इतना जुल्म क्यों करते हो? इसलिए जो भी सो कॉल्ड वेजिटेरियन होने का नया नया दावा करते हैं ना, उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप ट्रू वेजिटेरियन तब होते हो जब आप जो जिंदा हैं पहले आप उनका प्यार सम्मान करिए और फिर मारिए मत, और मरे हुए चीजों का उपयोग भी मत करिए, वो भी उचित नहीं। हम लोग चीजें इस्तेमाल करते तभी बनती, आप नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगी। दूर क्या जाना, मुझे कानपुर में एक बार किसी ने, बहुत पुरानी बात है, मृग चर्म दिया। अब हमने सुना पढ़ा ना, ऋषि मुनि मृग चर्म पे है, भोलेनाथ भगवान के कमर पे मृग चर्म है, और मुझे मृग चर्म मिल गया, मैं बड़ी खुश। तो मेरे वो आसन पे लोग बाप बढ़िया मृग चर्म लगा दे, हम उस पे बैठे और सत्संग करें। और एक दिन ऐसे क्या हुआ, मैं ऐसे हाथ गया, नजर गई तो उसके ऊपर 2 छेद थे, तो जब उसको गोली मारी गई होगी ना, वो उसके छेद थे।